आप लोगों के सवाल तजिया खारों के सामने रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सिंध हुकूमत ने अजक डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स को सिक्योरिटी और शनाख्ती निज़ाम के लिए लाजमी अब करार दिया है एक बार फिर। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि अगर ये अवाम की सिक्योरिटी के लिए है तो क्या इसका खर्च अवाम को ही क्यों उठाएं? वो ये तो हुकूमत को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। क्या आपके ख्याल में नंबर प्लेट्स मुफ्त या कम कीमत पर फराहम नहीं होनी चाहिए जब बार बार तब्दीली का नंबर प्लेट्स की कहा जाता है? पहले तो ये लॉजिक बताई जाए कि नंबर प्लेट्स क्यों तब्दील हो, क्या चीज़ थी, क्या कमी थी, क्या कमी बेशी थी, कौन से बड़े सिक्योरिटी लैब्स हो गए थे जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा, अगर आप इसकी तहकीकात करें, सिर्फ यही नहीं, ये कई सालों का स्कैम नज़र आएगा आपको। अच्छा। और इसको टेकअप करना चाहिए। क्या स्कैम सर, थोड़ा समझाइएगा। नहीं, इतनी सालों पेंडिंग पड़ी रहे, मामला पेंडिंग पड़े रहे, इससे पहले भी जब पिछली गवर्नमेंट में भी ये सारी चीज़ें, और ये बहुत बड़ा, मैं इस वक्त क्योंकि वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं कि कितना बड़ा स्कैम है ये। तो पहली चीज़ ये कि इसको हट के, सबसे हट के इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो ये बताया जाए ना कि क्या सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे जिसकी बिना पे ये नंबर प्लेट्स तब्दील करने का फैसला हुआ। एक नंबर प्लेट्स थी, नॉर्मल थी, अच्छी नंबर प्लेट्स थी, आप चलने देते, और चीज़ों को इम्प्रूव करें ना, उन चीज़ों को। ये जब 2013 का ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें ये तय हुआ था इनिशियली कि जी एक्साइज और जो ये डिपार्टमेंट गाड़ी और मोटरसाइकिल्स के सबसे पहले लाइसेंस और कागजात चेक किए जाएँ। ठीक है। उसमें पता चला कि कोई 16 लाख के करीब गाड़ी और मोटरसाइकिल वालों के पास लाइसेंस ही नहीं है। तो ये तय हुआ कि लाइसेंस बनवाए जाएं, तय हुआ, डेट्स मुकर्रर हुई, इतना रश लग गया कि उन्होंने वो स्कीम ही अबेंडन कर दी। यानी अभी पता नहीं कितने लाखों लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं है। आप ये नंबर प्लेट ले आए, उसमें तो बताएं ना। सर, वो कहते हैं ना, जाली नंबर प्लेट से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये बार कोडेड और स्पेशल वो वाली पन्नी वाली ये नंबर प्लेट्स हैं। नहीं, जाली नंबर प्लेट्स को इससे वो थोड़ी होता है, आप उस चीज़ को वो करें ना। बेसिकली होता है इंजन का मसला, होता है इंजन, उसका नंबर। उसमें चीज़ ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें आप ये कर भी रहे हैं, आपने ये तय कर लिया उसमें, तो हमारी अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई कर दी जाती हैं। सही। आप ज़रा देखें तो एक्साइज जाके देखें, लोगों के रश देखें आप, उसमें एक मुसीबत होती है, बीच में फिर एजेंट्स आ जाते हैं, सेकंड एजेंट्स आ जाते हैं, फिर इन्होंने एक ऑनलाइन, बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करें, आपको मिल जाएगा, लेकिन ईजी करें, एक तो वो करें। और फिर यही बात कि अगर गवर्नमेंट वो दे रही है, चलें ठीक है, आपने एक टोकन मनी वो कर दी है उसमें, लेकिन इसको अब उसको क्या बनाया जा रहा है कि अब चालान शुरू कर दिया आपने, हैवी चालान शुरू कर दिए। ये सारी मसला ये आ रहा है, चालान तो अपनी जगह, मसला ये है अभी कुछ अरसा पहले ही उन्होंने नई नंबर प्लेट्स का मॉडल दिया था, जब लोगों ने वो चेंज करवाई, फिर कुछ अरसा बाद आ गया कि ये नए तरीके की मॉडल की नंबर प्लेट्स है, ये दो, और इसको पाने के लिए आपको कोई 1850 या डिलीवरी अगर आपने करवानी है तो 2000 रुपए देने पड़ेंगे। कह रहा हूँ ना कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई की जाती हैं। अब आप देखें, जैसे रक्शे वगैरह पे आपने बैन कर दिया कुछ सड़कों पे, ये टेररिज्म से रक्षों में होता है क्या? ये किस लिए आपने किया? एक आम आदमी की सवारी है रक्षा, एक आम आदमी की सवारी है मोटरसाइकिल, उसमें जो पजेरों में आता है, तमाम तर असला गाड़ी में रख के लेकर आता है, उसको कभी चेक किया गया? उस पर कभी पाबंदी लगाई गई? मोटरसाइकिल और उसमें बसों और रक्षों को आपको टारगेट करना होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपके जवाब के लिए।